हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले चैप्टर में हम ये सीखेंगे आज कि सब्जेक्ट है हमारा इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। ये हमारा हेडिंग है आज। जो सब्जेक्ट है इसके नियम सीखेंगे, बताए जाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो आज्ञा सूचक, जो हिंदी है इसकी आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, उसके रूल्स लिख लीजिए, रूल्स समझ लीजिए। रूल्स एक, आरबी को भाव के अनुसार बदलेंगे। आरबी जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, आरबी रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार बदलेंगे। जैसे नंबर एक नियम हमारा, यदि आदेश आदेश का भाव हो, आदेश का भाव हो। अब यहां समझना है आदेश का भाव कहां पर आएगा, आरएस में। भाव कहां आएगा, सेंटेंस हमारा आरएस में। क्यों हम आरएस को ही बदल रहे हैं, आरबी को आरएस में जो भाव आ रहा है उसके अनुसार हम चेंज करेंगे। जैसे आदेश का भाव आ रहा है तो हम ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर्ड। क्या कर देंगे हम, ऑर्डर या कमांडेड। सेट टू को आरबी में सेट टू आएगी, आरबी में जो आएगी हमारी सेट टू को, आरबी यहां बता देता हूं सेट टू को, ये समझ लें। यदि आदेश का भाव आ रहा है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में सेट टू बदल जाएगा। दूसरा नियम है, सलाह का भाव आ रहा है, सलाह का भाव हो तो हम एडवाइस कर देंगे, एडवाइस या सजेस्टेड। यदि सलाह का भाव आ रहा है, आरबी सलाह का भाव हमारा आरएस में है, सलाह दी जा रही है, तो आरबी में जो सेट टू है वो एडवाइस हो जाएगी या सजेस्टेड कर देंगे। तीसरा नियम देखें, प्रार्थना का भाव आ रहा हो, प्रार्थना का भाव हो तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, हो जाएगा। अगला नियम देखें, मना करने का भाव आए, मना करने का भाव हो तो हम उसको रिफ्यूज कर देंगे, रिफ्यूज या फॉरवेड, फॉरवेड। और पांचवा में देखें, यदि भाव ही समझ में ना आ रहा हो, यदि भाव स्पष्ट न हो तो आस्ट कर देंगे। ये हमारा
आर बी को भाव के अनुसार बदलते हैं। उन्हें देख लीजिए, यदि आदेश का भाव हो तो हम ऑर्डर या कमांडेड करेंगे सेट टू को, सलाह का भाव हो तो सेट टू को एडवाइस में बदल देंगे या सजेस्ट में बदल देंगे। यदि प्रार्थना का भाव हो रहा हो, प्रार्थना की जा रही हो, तो सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। यदि मना करने का भाव हो रहा हो तो सेट टू को हम रिफ्यूज या फॉरवर्ड कर देंगे। यदि हमको भाव ही समझ में नहीं आ रहा है तो हम सेट टू को आस्क में परिवर्तन कर देंगे। उतारिए इसको। दूसरा नियम लिखें, दूसरा नियम लिख लें, रूल्स दो, दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे। यहां दोनों वाक्य समझ लीजिए, आर बी और आर एस। दोनों वाक्य हमारे कौन से होंगे? आर बी और आर एस को हम टू से जोड़ देंगे भाव के अनुसार। उतारिए इसको। कुछ एग्जाम्पल्स लिखाते हैं, यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे तब हमारे थोड़ा स्पष्ट समझ में आएगा। इनको ध्यानपूर्वक तारते चलें, समझते चलें। फॉर एग्जाम्पल के तौर से द टीचर सेड, एग्जाम्पल्स, द टीचर said, comma, inverted comma, sit down, boys। यहां भाव है हमारा सिट डाउन बॉयज। तो टीचर हमेशा बॉयज को ऑर्डर देता है, ऑर्डर का भाव है हमारा। तो द टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर, अब यहां ध्यान देंगे, बॉयज को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। यहां पर टू हमारा कंजक्शन, योजक का काम कर रहा है, ये योजक का काम कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखें, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, टेक द डोज ट्वाइस ए डे। यहां द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक द डोज ट्वाइस ए डे। टेक द डोज ये हमारी सलाह है, तो यहां द डॉक्टर एडवाइस पेशेंट टू टेक द डोज ट्वाइस ए डे। गाइस समझ में आया? द डॉक्टर एडवाइस पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी है। अगला एग्जाम्पल देखिए हमारा, राम सेड टू सीता, राम said to Sita, please give me your book. Please give me your book. यहां राम सेड टू सीता,
राम रिक्वेस्टेड सीता टू गिव हिम हर बुक। यहां समझें, यह हमारा प्लीज रिक्वेस्ट में ही आता है, प्लीज हट जाएगा। जब हम चेंज करेंगे तो प्लीज को हटा देंगे। राम रिक्वेस्टेड सीता, योजक का काम कर रहा है कंजक्शन का, टू गिव हिम मी राम के लिए आया, मी को चेंज करने के लिए हम सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। हिम यावर सीता, यावर बुक किसकी है? सीता की किताब है, तो हर बुक। उतारें इसको। हाँ गाइस, उतार लिया होगा। अगला नियम देखेंगे, तो समझेंगे हम ध्यानपूर्वक। यदि आरएस नेवर से शुरू हो, यदि आरएस हमारा न्यू रूल्स, यदि आरएस वाला वाक्य नेवर से शुरू हो तो आरबी में सेड या सेड टू है, तो उसे रिफ्यूज या फॉर प्रोहिबिटेड में नहीं बदलेंगे। आरबी में जो सेड टू आ रहा है उसको रिफ्यूज या प्रोहिबिटेड में नहीं बदलेंगे। रिफ्यूज का इनकार करने का भाव है, प्रोहिबिटेड भी मना करने का भाव है, इसमें नहीं बदलेंगे। यदि हम नेवर माने कभी नहीं। यदि आरएस में नेवर से शुरू हो रहा है वाक्य, तो नेवर का भाव तो हमारा कभी नहीं है, और कभी नेवर का भाव हमने समझाया है आपको कि रिफ्यूज में बदल देंगे। लेकिन उसको हम रिफ्यूज में न बदल करके उसको हम एडवाइस में बदलेंगे। उसे एडवाइस या आस्क में बदलेंगे, और दोनों वाक्यों को नेवर टू से जोड़ देंगे। देखिए एग्जाम्पल देखें। राम सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू सीता नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। यहां ध्यान दें, राम एडवाइस सीता नेवर टू टेल ए लाई। ये यहां पर नेवर टू टेल ए लाई, यहां एडवाइस दिया गया है। फॉरबिड हो रहा है हमारा भाव, हमारा नेवर में नेवर का भाव आ रहा है हमारा।
मना करने का। हमने मना करने के भाव में नेवर का भाव आता है मना करने का। मना करने का रिफ्यूज नहीं करके हम एडवाइस में करेंगे और नेवर टू से हम जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस आपके समझ में आया है तो इनको कमेंट्स में बताएं और लाइक करें, शेयर करें। किस तरह से हमारे डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहे हैं वो आपको क्या किस तरह से लग रहे हैं वो हमको कमेंट्स करके बताएं। जय हिंद।